हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी को शशि आर्ट्स क्लासेस में। आज हम देखेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास का एमसीक्यू प्रश्न। एमसीक्यू प्रश्न देखना है तो पहला क्या कह रहा है कि इतिहास के जनक कौन रहेंगे। इतिहास के जनक कौन रहेंगे, आपको ऑप्शन दिया गया है 4 ऑप्शन, यानी 4 विकल्प दिया गया है, जिसमें से पहला है हेरोडोटस, दूसरा मेगास्थनीज, तीसरा है प्लूटार्क और चौथा क्या है प्लिनी। आपको पता होगा, अगर नहीं आ रहा है तो ऑप्शन छांटने का तरीका है। मेगास्थनीज ये तो हो नहीं सकता, ये इंडिका के लेखक हैं। प्लिनी जो नेचुरल हिस्ट्री के लेखक है। और ऑप्शन आ रहा है प्लूटार्क, जो किसी का होगा अभी शायद दिमाग में नहीं आ रहा है। आपका ऑप्शन नंबर ए में ही है, क्या हो जाएगा, हेरोडोटस। क्या हो जाएगा, हेरोडोटस। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर में कह रहा है कि अतीत का अध्ययन क्या कहलाता है। अतीत का अध्ययन क्या कहलाता है। तो अतीत जो बीते हुए युगों को अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं इतिहास। क्या कहते हैं, इतिहास। अतीतों का अध्ययन इतिहास कहलाता है। ठीक, 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय इतिहास का जनक, यानी भारतीय इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय इतिहास का जनक हम अलेक्जेंडर कनिंघम को देखते हैं। हम डायरेक्ट आंसर बोल रहे हैं, आप लोग पहले से सोच के रखिएगा। अलेक्जेंडर कनिंघम कहते हैं। तीसरा आ जा रहा है, 4 नंबर में आ रहा है, मानव द्वारा पाला गया पहला पशु क्या था। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु क्या था। मानव द्वारा यानी मानव ने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया था। तो पालतू बनाया था, बैल है, गाय है, कुत्ता है, बिल्ली है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी, यानी कुत्ता को सबसे पहले उन्होंने पालतू बनाया था। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मानव द्वारा उगाया गया पहला अनाज क्या था। यानी मानव ने सबसे पहले किस अनाज को उगाया था सबसे पहले। तो मक्का हो जाएगा, जौ हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी बी और सी दोनों। तो सबसे पहले हम बात करें तो उन्होंने सबसे पहले जौ उगाया था, जौ के बाद आता है गेहूं। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, यानी जौ और गेहूं उन्होंने दोनों को उगाया था। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी। आप कमेंट में बताते रहें कि आपको कितना सही हो गया, यानी लास्ट में हम पूछेंगे कि किसका कितना आया है। यानी आगे देख रहे हैं, 6 नंबर क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का विकास कब से लेकर कब तक था। यानी सिंधु सभ्यता का जो विकास चला था वो कब से लेकर कब तक था, सिंधु सभ्यता का विकास। तो देखेंगे सिंधु सभ्यता का विकास जो था 2500 ईस्वी से 1750 ईस्वी पूर्व तक था। 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये उल्टा क्यों चला है। तो ये जो था सिंधु यानी सैंधव, ये शुरू से प्राग ऐतिहासिक काल, बीसी कहने का मतलब है ब्राइस्ट ऑफ क्राइस्ट, ऐसी कुछ होता है। यानी बीसी यानी ये जो उल्टा चल रहा था, जैसे ये जो बीसी और एडी ये दोनों में आधी का फर्क है। जैसे कह रहा है ना, हाँ, ईसा मसीह के जन्म के पहले वाला जितना चीज़ है वो बीसी में जाएगा और ईसा मसीह के जन्म के बाद वाला आ जाएगा आपको एडी में। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी, यानी सिंधु सभ्यता जो थी कैसी सभ्यता थी, ग्रामीण थी, नगरीय थी, या दोनों थी, या कोई नहीं। तो सिंधु सभ्यता जो थी आपका शहरी सभ्यता यानी नगरीय यानी ग्रामीण थी। ठीक, नेक्स्ट, निम्न में कौन जुड़वा राजधानी है, यदि निम्नलिखित में कौन जुड़वा राजधानी है, आपको बताना है कौन जुड़वा राजधानी है। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है जुड़वा राजधानी है। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी। यानी हड़प्पा सभ्यता की खोज करता तो हम बता दिए हैं कि कौन किया था खोज, तो दयाराम साहनी करते हैं। कब करते हैं, तो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया जाता है हड़प्पा सभ्यता की खोज। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन आ ही गया, सेम उसके नीचे है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था। हड़प्पा सभ्यता की खोज करता कौन हो जाएगा हुआ, तो आर डी बनर्जी, जिसको राखलदास बनर्जी कहते हैं, दूसरा दयाराम साहनी, तीसरा अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या होगा बताइए, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दयाराम साहनी। ठीक, ये जो आर डी बनर्जी है ये आपका राखलदास बनर्जी ये मोहनजोदड़ो का खोज करता है। कौन करता है, मोहनजोदड़ो का खोज। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा जो है आपका किस नदी के किनारे स्थित है, तो हड़प्पा आपका हो जाएगा रावी नदी के किनारे। कौन सा हो जाएगा, रावी नदी के किनारे। ठीक, नेक्स्ट,
हड़प्पा से हमें क्या क्या वस्तु मिली, यानी कौन कौन सी वस्तु? ऑप्शन ए कुम्हार का चाक, दूसरा है श्रमिक आवास, तीसरा है RH-37 कब्रिस्तान और चौथा है अन्नागढ़। अब देखते हैं कुम्हार का चाक। वह कुम्हार का चाक क्या होता है? जिस पर ये कुम्हार का चाक होता है जिस पर दिया बनाए जाते हैं, दिया, दीपक, समझते हैं ना दिया किसको कहते हैं? तो वही दिया, वो कहने का मतलब क्या दिया वो नहीं, यानी कुम्हार का चाक। ऑप्शन नंबर ए ही इसको घेर देंगे, ठीक। अब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। लोथल जो है किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल जो हो जाएगा आपका हो जाएगा, लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल भोगवा नदी के किनारे, इसको घेर देंगे, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया? ऊपर ही हम बताए थे मोहनजोदड़ो की खोज कौन करते हैं? तो राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी, जिसको हम शॉर्ट में RD बनर्जी। और कब करते हैं? तो 1922 में। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया जाता है और मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में राखलदास बनर्जी, यानी एक साल आगे पीछे है। अब पूछेगा हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी, और मोहनजोदड़ो ये जो हो जाएगा सिंधु नदी के किनारे, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। आगे आता है गोदीबारा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? गोदीबारा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये हमें लोथल से मिला है। कहाँ से? लोथल से मिला है। लोथल से, इसको घेर देंगे, लोथल हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक कौन थे? क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक कौन थे? कपास के प्रथम उत्पादक कौन थे? ऑप्शन ए सिंधु सभ्यता, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी कालीमंगल। यानी कपास उत्पादन के लिए कौन था? तो कपास उत्पादन के लिए आपका सिंधु सभ्यता में कपास का उत्पादन किया जाता था। सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता ये ऐतिहासिक स्थल है। क्या है? ऐतिहासिक स्थल है। मतलब लोथल किस राज्य में है? तो आपको पता होगा कि लोथल जो है गुजरात में भोगवा नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, यानी गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु सभ्यता के घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय, याद रखना कि वो कृषि पशुपालन करते थे, ठीक, लेकिन उनका मुख्य व्यवसाय व्यापार करना था। क्या करना था? व्यापार, ठीक। आगे देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? यह हड़प्पा सभ्यता जो थी मातृशतात्मक थी। मातृशतात्मक, ठीक, इसको घेर देंगे। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? शुद्ध सोने का सिक्का किस काल में प्रचलित हुआ? शुद्ध सोने का सिक्का जो है आपको, शुद्ध सोने का सिक्का गुप्त काल में प्रचलित होता है। गुप्त काल में शुद्ध सोने का सिक्का किस काल में? गुप्त काल में, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। राजा रानी का सिक्का किस काल में प्रचलित हुआ था? राजा रानी का सिक्का किस काल में प्रचलित हुआ था? राजा रानी का सिक्का किस काल में प्रचलित हुआ? तो ये आपका ये भी हो जाएगा किस काल में? गुप्त काल में ही हो जाएगा। गुप्त काल में, गुप्त काल में, ठीक। नेक्स्ट आगे देखेंगे। पत्थरों को खोद कर लिखना क्या कहलाता है? पत्थरों को खोद कर लिखना क्या कहलाता है? तो पत्थरों को खोद कर लिखना कहलाता है बुआ आपका, पत्थरों को खोद कर लिखना अभिलेख कहलाता है। अभिलेख, अभिलेख, ठीक। आगे बढ़ेंगे। छोटे पत्थरों पर लिखना शिलालेख कहलाता है और बड़े पत्थरों पर, ऊंचे पत्थरों पर लिखना स्तंभ लेख कहलाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला बताइए ना, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? हेरोडोटस, मेगास्थनीज, फाहियान, प्लिनी। आपको बताना है। हेरोडोटस तो ये नहीं होगा क्योंकि ये हिस्टोरिका, यानी हेरोडोटस हिस्टोरिका पुस्तक के लेखक है। मेगास्थनीज यानी इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज हो जाएगा, ठीक। अब आगे बढ़ रहे हैं, ठीक। आगे आपको आप छोटा छोटा प्रश्न जो आप शुरू से बचपन में भी पढ़े होंगे। वेद कितने होते हैं बुआ? वेद होते हैं आपका 4 होते हैं। वेद कितना होता है? 4। क्या नंबर में? ऑप्शन नंबर सी, यानी 4, ठीक। आगे वेदांग कितने होते हैं? वेदांग कितने होते हैं? वेदांग को आप घेरिए तो वेदांग कितने होते हैं? वेदांग आपका 6 होते हैं। क्या होता है? 6 को घेर दीजिए, ठीक। पुराण कितने होते हैं? पुराण आपका 18 होते हैं। कितना? 18, ठीक। आपका उपनिषद कितने होते हैं? उपनिषद 108 होते हैं। इसको घेरिए, 108 को घेर दीजिए, अच्छा से घेरिए, अच्छा से। 108 नहीं घेराया, लेकिन आप बताते चलिए घेरने से क्या मतलब है।
अगला है सत्यमेव जयते, किस उपनिषद में से लिया गया? सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते जो लिया गया है मुंडको उपनिषद, ऑप्शन नंबर सी, यानी मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? आपको पता है ना, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। वेद कितने होते हैं? 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल होते हैं और संगीत का जनक हम इसको कहते हैं, किसको? सामवेद को हम संगीत का जनक कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। सबसे प्राचीन वेद कौन हो जाएगा? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन हो जाएगा? ऋग्वेद। कहाँ गया? ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी, यानी ऋग्वेद। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे आगे, वैदिक काल की सभ्यता, यानी वैदिक काल जो हम पढ़े थे, वैदिक काल 2 भागों में बढ़ता है, एक उत्तर वैदिक काल, एक ऋग वैदिक काल। वही वैदिक काल कितने भागों में बढ़ता है? तो वैदिक काल की जो समय अवधि रहता है कितना रहता है? तो 1500 से लेकर 600 तक रहता है, 1500 से 600 तक रहता है। ठीक, नेक्स्ट आगे देखेंगे, लोहे की खोज किस काल में, यानी मनुष्य जो था किस काल में लोहे की सर्वाधिक खोज हो गई थी? तो लोहे की खोज आपका हो जाएगा उत्तर वैदिक काल। किस काल में? उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में। ठीक, लोहे की खोज किस काल में? उत्तर वैदिक काल में। मात्र 10 क्वेश्चन और है, जिसमें से आपका कितना आया बताते रहे। अगला है 31 पे, 31 में क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण भारत का आर्यकरण किसने किया था? दक्षिण भारत का आर्यकरण किसने किया था? तो दक्षिण भारत का आर्यकरण आपका अगस्त ऋषि, ऑप्शन नंबर बी, अगस्त ऋषि को ऐसे घेर दीजिए जा ना पाए, अगस्त ऋषि को घेर दीजिए। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे, जैन धर्म आप पढ़े होंगे, बड़ी मज़ेदार लगता है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन हो जाएंगे? तो वो आप पता है कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर होते हैं। ऋषभदेव आपका प्रथम तीर्थंकर हो जाएंगे, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। देखो, अब आप सोच रहे हैं कि 24 के नाम याद करने की ज़रूरत नहीं, जो पूछे एग्जाम में वही चीज़ को देखो। ठीक, नेक्स्ट, महावीर स्वामी के पत्नी का नाम क्या है? महावीर स्वामी के पत्नी का नाम पता है? महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध, इन दोनों में कन्फ्यूजन होता है, इसीलिए आप जहाँ स्टडी करते रहें वहाँ पर दोनों का बायोडाटा लिख कर चिपका दे रहे हैं, इसीलिए आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो आगे देखते हैं, महावीर स्वामी के पत्नी का नाम तो पता है? महावीर स्वामी के पत्नी का नाम यशोदा रहता है। क्या रहता है? यशोदा, यशोदा, ऑप्शन नंबर सी को घेर दीजिए। अब वही पूछ लेंगे, महात्मा बुद्ध के पत्नी का नाम क्या रहता है? तो बताइए तो क्या होगा? तो बताइएगा, तो आंसर आ जाएगा क्या? यशोधरा। धरा, इसमें धरा कर देना। ठीक, नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? महावीर स्वामी ने गृह त्याग कब करते हैं? गृह त्याग को ही नहीं, इसमें नहीं, बौद्ध धर्म में गृह त्याग करता है। महावीर स्वामी ने गृह त्याग जो किए थे वो 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किए थे। 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग करते हैं और मात्र 12 वर्ष तक क्या करते हैं? कठिन तपस्या करते हैं, तब इनको जाके जम्मिक ग्राम में ज्ञान की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, महावीर स्वामी के माता का नाम क्या है? महावीर स्वामी के माता का नाम क्या है? तो महावीर स्वामी के माता का नाम हो जाएगा त्रिशला। क्या हो जाएगा? त्रिशला, ऑप्शन नंबर डी, त्रिशला। त्रिशला। अगला है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था बोध गया में हुआ था। बोध गया, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था, इसको घेर देंगे। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो बोध गया में हुआ था वो किस वृक्ष के नीचे और कौन सी नदी रहती है? पता है? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो होता है वह होता है पीपल वृक्ष के नीचे। किस वृक्ष के नीचे? पीपल। वही साल वृक्ष के नीचे किसको होता है? तो ये होता है महावीर स्वामी को। पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे होता है महात्मा बुद्ध को। और साल वृक्ष, साल खाने का मतलब हो बरगद के वृक्ष। क्या होता है? बरगद का पेड़। ठीक, नेक्स्ट आगे देखेंगे, महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश जो दिया था सारनाथ में दिया था। कहाँ पर? सारनाथ में देता है। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ था? प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगति 483 BC में होता है। कहाँ गए रहे? प्रथम बौद्ध संगति कब होता है? प्रथम बौद्ध संगति होता है आपका, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पर गया? क्वेश्चन यहाँ है। प्रथम बौद्ध संगति 483 BC में होता है।
अगला, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम हो जाएगा सिद्धार्थ। तो ये था 40 क्वेश्चन। आपका कितना नंबर आया कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।